वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। 2025 का स्टार्ट है। क्या आप चाहते हैं कि 2025 में आप फेसबुक मार्केटिंग सीख के फ्रीलांसर बन के डॉलर्स में पैसे कमाएं, या फेसबुक मार्केटिंग सीख के किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल कर लें, या फेसबुक मार्केटिंग सीख के अपने ही बिजनेस को खुद प्रमोट करें? तो बगैर टाइम ज़ाया किए आप आज से बल्कि अभी से फेसबुक मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा की फैक्ट्स अबाउट फेसबुक मार्केटिंग। लाइक अगर आपने फेसबुक मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना है तो ये एक तरह की रूट्स हैं, ये की फैक्ट्स हैं फेसबुक मार्केटिंग को का एक्सपर्ट बनने के लिए। फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर कैंपेन कैसे क्रिएट होती है, वो लाइक उसकी फनल स्ट्रेटजी क्या है, उससे रिलेटेड डिटेल्ड में वीडियोस, एक डिटेल्ड कोर्स मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो कोर्स आप वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको की फैक्ट्स बताऊंगा अबाउट हाउ टू बिकम फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, आई बिलीव कि अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी एज अ फ्रीलांसर बनने के लिए, या आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करने के लिए। ठीक है जी। फेसबुक मार्केटिंग स्टार्ट होती है। फेसबुक मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके पास अपना पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए, और ये जो आपका पर्सनल प्रोफाइल है ये किसी पर्सन के नाम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि abc@gmail.com उसके ऊपर आपने अपना फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ। ये किसी ह्यूमन बीइंग के नाम पे होना चाहिए जिसका CNAC नंबर आपके पास हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्राइक आ जाती है बिजनेस पेज या बिजनेस मैनेजर या एड अकाउंट के ऊपर, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको अपना CNAC प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने जिस पर्सनल प्रोफाइल से बिजनेस पेज या बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है वो पर्सनल प्रोफाइल किसी पर्सन के नाम पे होना चाहिए, और उस पर्सन का CNAC नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। जैसे ही आपने पर्सनल प्रोफाइल से बिजनेस पेज क्रिएट करना है, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, पर्सनल प्रोफाइल पुराना हो रिकमेंडेड होता है। नया पर्सनल प्रोफाइल आपने अगर नया जीमेल से नया पर्सनल प्रोफाइल फेसबुक पे क्रिएट किया है, उसके ऊपर आपने बिजनेस पेज क्रिएट किया, तो फौरन पर्सनल प्रोफाइल लाइक फौरन आपने बिजनेस पेज क्रिएट नहीं करना। अगेन, अगर पुराना आपका पर्सनल प्रोफाइल है तो आप बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका नया पर्सनल प्रोफाइल है तो कुछ दिन बाद आपने उस पर्सनल प्रोफाइल से बिजनेस पेज क्रिएट करना है। इमीडिएट लाइक एक दो दिनों बाद नहीं करना, 4-5 ये दिन के गैप से, उस पर्सनल प्रोफाइल के गैप से आपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है। ठीक है जी। जैसे ही बिजनेस पेज आप क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर आपने कुछ दिन के लिए पोस्ट लगानी है, और कुछ दिनों के लिए आपने उसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली में उसको लाइक फ्रेंड्स में जो बाद में भी उसके साथ इंटरेक्शन कर सके, बेशक फैमिली मेंबर्स ना हो, तो उनको आपने इनवाइट भेजना है। ठीक है, कुछ इंटरेक्शन, कुछ एक्टिविटी करनी है आपने फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर। आपने फेसबुक बिजनेस पेज को कैसे क्रिएट करना है, पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। इस पेज के ऊपर आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, उसके लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। ये आजकल AI टूल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टूल्स हैं, आप वो यूज़ करके उसके ऊपर पोस्ट बना के लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप पेज क्रिएट करते हैं तो उसके बाद दो चीज़ें होती हैं। आप पेज के ऊपर पोस्ट लगा सकते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक फूड नहीं है, ये ऑर्गेनिक का मतलब फेसबुक मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में होता है फ्री। ठीक है, यानी कि हम फ्री में जो काम कर सकते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में फेसबुक पेज के ऊपर आप फ्री में उसके ऊपर पोस्ट लगा सकते हैं। आपको पता होगा स्टोरी या रील के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लगा सकते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद आप 1 महीने तक की पोस्ट को, स्टोरीज को आप स्केड्यूल कर सकते हैं। 1 महीने तक की पोस्ट या स्टोरीज को आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पोस्ट या स्टोरी के अंदर आपने कंटेंट किस तरह का, आपने कैप्शन क्या रखनी है, आपकी लाइक हैशटैग क्या होने चाहिए, इस लाइक आपने हैशटैग जो किस तरह यूज़ करने हैं, इन सब से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप वो वीडियोस को रेफर कीजिएगा। ठीक है जी। आपने पोस्ट लगाई, स्टोरीज लगाई, और उसको 1 महीने के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं, और उस पोस्ट को आप ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं, उनके साथ हैशटैग लगा के उनकी रीच भी ज़्यादा लेके आ सकते हैं। ये फ्री वाला काम है। ठीक है, और अगर आपने पेड में क्विकली, आपने कहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, तो आप पेड कैंपेन स्टार्ट करते हैं। पेड कैंपेन स्टार्ट करने के लिए फेसबुक बिजनेस पेज के साथ आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे।
ठीक है? उसी जीमेल आईडी से क्रिएट करेंगे जिस जीमेल आईडी से आपने बिज़नेस पेज क्रिएट किया है। वहाँ से आप बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करेंगे, उस बिज़नेस मैनेजर के अंदर जाके आप ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर पेमेंट की सेटिंग करेंगे, ठीक है? इससे रिलेटेड भी वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है कि बिज़नेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर आपने ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पेमेंट कैसे सेट करनी है और किसी को अपने पेज की एक्सेस देनी है तो कैसे देनी है, और अगर आप फ्रीलांसर है तो किसी से पेज की एक्सेस लेनी है या उसके ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी है तो आपने कैसे लेनी है, ठीक है? जब आप ये क्रिएट कर लेंगे, ये सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी होती है बिजनेस मैनेजर और ऐड अकाउंट क्रिएट करना। उसके बाद आप उस ऐड अकाउंट के अंदर जाके कैंपेन क्रिएट करेंगे, ठीक है? कैंपेन आपने लाइक जैसे फेसबुक बिजनेस पेज या इंस्टाग्राम आप का बनाते हैं, ऐड अकाउंट बनाते हैं, तो आप वहाँ से पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। वो आपका पर्सनल लेवल का बिजनेस ऐड मैनेजर होता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता। आप हमेशा बिजनेस मैनेजर क्रिएट करके उसके अंदर ऐड अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ से जो प्रोफेशनल जो बिजनेस का ऐड अकाउंट है वहाँ से आपने कैंपेन क्रिएट करनी होती है, ठीक है जी? अब कैंपेन के अंदर जो फेसबुक की जो पेड कैंपेन आपने बनाते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से अभी मैं यहाँ पे अगर शायद खुला हो तो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने इसको पासवर्ड देना पड़ेगा, 1 मिनट। जो फेसबुक की कैंपेन के एक होता है कैंपेन लेवल पे, एक होता है ऑडियंस एड सेट उसे हम कहते हैं, और एक होता है एड लेवल पे, ठीक है? ये अभी नोटिफिकेशन अभी मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है? 3 हिस्से होते हैं कैंपेन, एड सेट और एड सेट कैंपेन पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आपने देना होता है, और एक कैंपेन में सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक कैंपेन में सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं? या आपने अवेयरनेस लेनी है, या ट्रैफिक लेनी है, एंगेजमेंट लेनी है, लीड्स लेनी है, या सेल्स लेनी है। अब ये भी, इसके ऊपर भी फनल स्ट्रेटेजी मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है कि आपने किस तरह कैंपेन्स को लेके चलना है, ठीक है? और कैंपेन लेवल पे भी आप बजट लेके आ सकते हैं। अगर आपने कैंपेन लेवल पे बजट लेके आते हैं उसे कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? यानी कि आपने जितने भी एडसेट्स बनाएंगे, फेसबुक जो अच्छा एडसेट परफॉर्म कर रहा होगा उसको ऑटोमेटिकली बजट ज़्यादा दे देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कैंपेन लेवल पे बजट नहीं देना, आपने एडसेट के लेवल पे जाके बजट देना, तो उसे कहते हैं एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आप अपनी मर्जी से हर एडसेट को बजट दे सकते हैं, लाइक किसी को कम दे दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया, ठीक है? कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव होता है और बजट भी होता है, लेकिन अगर आपने कैंपेन लेवल पे बजट सेट नहीं किया तो आपने एड सेट लेवल पे जाके बजट देना। और एड सेट में क्या होती है, आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी होती है कि ऑडियंस इंटरेस्ट बेस आपने लेके चलनी है या कस्टम ऑडियंस लेके चलनी है, रीटारगेटिंग कहते हैं, लुक लाइक ऑडियंस कहते हैं, वो आपने एड सेट के अंदर जाके डिफाइन करनी है। और अगर आपने यहाँ बजट नहीं किया तो बजट आपने यहाँ डिफाइन करना है, कैंपेन का डेली या टोटल कैंपेन का बजट। और इसके अलावा आपने प्लेसमेंट बतानी है कि कहाँ कहाँ पे आपने ऐड दिखानी है। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्टोरी पे, रील पे, फीड पे, सर्च पे, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाता है हर एड सेट के अंदर, एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऑडियंस यानी कि एड सेट क्रिएट कर सकते हैं, और एक एड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जो आपने डिज़ाइन बनाए होते हैं वो डिज़ाइन आप यहाँ डालते हैं, फिर आप कैप्शन देते हैं और कॉल टू एक्शन यानी कि जो बंदा आपकी ऐड देखेगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल वेबसाइट पे जाएगा, व्हाट्सएप के ऊपर आएगा, मैसेंजर के ऊपर आएगा, या वो लीड फॉर्म है या पोस्ट की एंगेजमेंट है, इसे क्या कहते हैं, कॉल टू एक्शन, ठीक है? तो वो ऐड के ऊपर आपने बताना होता है कि जब मेरा कोई बंदा ऐड देखेगा तो देखने के बाद वो वेबसाइट के ऊपर जाएगा, या व्हाट्सएप के ऊपर जाएगा, या व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम मैसेंजर के ऊपर जाएगा, या लीड फॉर्म खोल जाएगा, वो आप लीड्स लेंगे, या जो पोस्ट होगी उस पोस्ट की एंगेजमेंट लेके आएंगे, ठीक है? अभी कैंपेन लेवल पे ही मैं अभी आपको ये बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव सिंगल होता है, ऑडियंस इंटरेस्ट, रीटारगेटिंग या लुक लाइक होती है। और डिज़ाइन के अंदर जब आप डिज़ाइन ये वाले देते हैं ना, तो फीड और स्टोरी के डिज़ाइन अलग-अलग होने चाहिए। जो डिज़ाइन आपने फीड का दिया है, स्टोरी का वर्टिकल होता है, आपने अलग वर्टिकल डिज़ाइन क्रिएट करवाना है, या तो एआई टूल से करवाना है या आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से कहेंगे। स्टोरी का डिज़ाइन होता है 1:1, ठीक है? 1:1 की 1080 इसे कहते हैं, और स्टोरी का फीड का 1:1 या 1080 कहते हैं, और स्टोरी का होता है वर्टिकल डिज़ाइन, ठीक है? आपने ये जो डिज़ाइन बनाएंगे इसका वर्टिकल रेशो क्रिएट करना है, हमेशा इसी तरह ही करना है, अदरवाइज डिज़ाइन लग तो जाता है लेकिन अच्छा जिसे कहते हैं ना अपीलिंग नहीं होता, ठीक है?
उसके बाद जो एड्स होते हैं, ये जो एड्स यहाँ पे चल रहे होते हैं, उसके अंदर आप इमेज ऐड भी लगा सकते हैं, वीडियो ऐड भी लगा सकते हैं। इमेज ऐड में सिंगल इमेज भी लगा सकते हैं, जहाँ मल्टीपल अप टू 10 इमेजेस लगा सकते हैं, जिसे कहते हैं कैरोसेल। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है, इसे कहते हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस फॉर्मेट, ठीक है। तो ये चीज़ें एक तरह की आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जब आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, अच्छा लाइक कि जी कैरोसेल के लिए 10 डिज़ाइन चाहिए, अप टू 10 डिज़ाइन चाहिए, सिंगल इमेज है या वीडियो एनिमेशन लेके चलनी है, ऑडियंस आपने कैसे क्रिएट करनी है, ऑडियंस कहाँ पे आती है, डिज़ाइन कहाँ पे आते हैं, प्लेसमेंट्स कहाँ पे आती हैं, बजट कहाँ पे कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें, और बिजनेस मैनेजर वगैरह, फेसबुक बिजनेस पेज कैसे क्रिएट होता है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, वैसे इन सब से रिलेटेड डिटेल्ड में वीडियोस, बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना, बिजनेस पेज क्रिएट करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, कैंपेन को कैसे क्रिएट करते हैं, और को हर एक टॉपिक के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर कैंपेन मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ऑडियंस किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह कैरोसेल कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, इंस्टेंट एक्सपीरियंस कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, इन सबसे रिलेटेड। अगर आपने कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना तो कैसे कैंपेन क्रिएट करते हैं, लीड्स किस तरह लेके आने हैं, पोस्ट एंगेजमेंट किस तरह करनी है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक किस तरह लेके जाना है। अगेन मेरे चैनल के ऊपर आपको डिटेल्ड फ्री में फेसबुक का एक्सपर्ट बनने के लिए वीडियोस मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ना सिर्फ फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, बल्कि गूगल से रिलेटेड भी आपको चैनल के ऊपर वीडियोस मिलेंगे, जिसमें गूगल आ जाएगा, लाइक आपके यूट्यूब आ जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लिंक्डइन आ जाएगा, और इस तरह मल्टीपल वीडियोस ई कॉमर्स से रिलेटेड। जैसे आप फेसबुक की ये एक बेसिक लेवल कंप्लीट कर लेंगे, तो फेसबुक को आपने अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है पिक्सल के जरिए, ठीक है। पिक्सल के जरिए आपने अपने फेसबुक को वेबसाइट के साथ लिंक करना है। फिर जो ट्रैफिक आ रही होगी वेबसाइट के जरिए, उसको आप उसको रीटारगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है ये कंटेंट, ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन देगी फेसबुक मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनने के लिए, किसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए। अगर कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो से रिलेटेड या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कमेंट्स में कोई ना कोई कमेंट्स देते रहा करें। ये इस तरह के फ्री जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, तो कमेंट्स में आप अपने फीडबैक ज़रूर मेंशन किया कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।